जैसे हम सेकंड राउंड में एंटर किए, फिर उन्होंने ऊप्स को छोड़ दिया, डीबीएमएस छोड़ दिया और फिर पूरा प्योरली मेरी स्किल्स के बारे में बात करूँ तो मैं मोस्टली बैकएंड पे वर्क करता हूँ और फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड L0 राउंड। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि हमने इसमें एग्जाम नहीं कंडक्ट की गई थी, लेकिन मतलब और उन्होंने खुद कुछ कोड करने के लिए भी लगाया था या तो यहाँ पे मुझे कोडिंग करने के लिए बोली गई थी। ऊप्स में मोस्टली कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं कि ऊप्स के 4 जो इम्पोर्टेंट, मेरा ये जवाब सुन के एक्चुअल में वो सर खुश हो गए थे और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। एचआर में नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी व्हाट अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू हायर यू, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मुझे ये पूछा गया था कि तुम्हारा सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग ऑफ वन कोडिकलम। मैं आपका भाई अभिषेक खासरे आ गया हूँ एक और वीडियो ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं रिसेंटली प्लेस स्टूडेंट से और जानते हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हमारे साथ है अंशुल चौधरी, जो कि 4th ईयर स्टूडेंट है जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और जो रिसेंटली प्लेस हुए जियो में विद द सीटीसी ऑफ 5 LP। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में और उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। हाय अंशुल। हेलो अभिषेक। मैंने आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बता दिया है, और मैं चाहता हूँ आपके बारे में थोड़ा आप ब्रीफ इंट्रो दे दो और कंपनी के बारे में भी आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दो। हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुल चौधरी है। मैं जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरी आईटी ब्रांच है और रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट रिलायंस जियो में हुआ है। और मेरी स्किल्स के बारे में बात करूँ तो मैं मोस्टली बैकएंड पे वर्क करता हूँ और कभी कभी फ्रंट एंड भी कर लेता हूँ। और मेरी कंपनी जो है वो रिलायंस जियो है, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड है, और लेकिन मोस्टली वो टेलीकॉम कंपनी कैसे करके माना जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था? ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। अच्छा, और रफली बता सकते हैं कि कौन से मंथ में आई थी ये कंपनी कॉलेज में? अक्टूबर स्टार्टिंग में हम ये कंपनी आई थी कॉलेज में, और 1 मंथ इसकी प्रोसेस चली थी। अच्छा, और अब हाँ। बस एक ही रोल के लिए आई थी ये कंपनी या फिर मल्टीपल रोल्स थे? नहीं, एक्चुअली इसमें तीन रोल्स है, जियो स्पार्क, इग्नाइट एंड इल्यूमिनेट करके। लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने सिर्फ जियो स्पार्क के लिए हायरिंग प्रोसेस रखी थी। और जो 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 लोग जियो स्पार्क के लिए सिलेक्ट हुए थे, फिर आगे फर्दर वो इग्नाइट और इल्यूमिनेट के लिए कैरी ऑन हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा पहले स्पार्क के लिए मतलब उन लोगों ने कंडक्ट किया था ये। अच्छा मतलब टोटल हाँ। 3 पोजीशन के लिए आई थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने हाँ, हायरिंग सिर्फ स्पार्क के लिए की है। स्पार्क के लिए करती। हाँ, स्पार्क के लिए सही है। तो अपन अभी बस स्पार्क के बारे में, स्पार्क जो रोल है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके। तो मेरे को बता सकते हैं कि ये हायरिंग प्रोसेस में कितने राउंड्स हुए थे टोटल? एक्चुअली इसमें एग्जाम नहीं कंडक्ट की गई थी, लेकिन 3 इंटरव्यू राउंड थे, जो कि तीनों टेक्निकल थे। L0, L1 एंड L2। ऐसे तीनों राउंड टेक्निकल्स थे और तीनों में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, डीएसए के, डीबीएमएस के और ऊप्स के भी। तो अच्छा, हाँ। हाँ। तो अपन बात करेंगे एक एक राउंड्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे ताकि ऑडियंस को भी बहुत हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड क्या था, मेरे को बता सकते हो? फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड L0 राउंड, जो कि प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू था। उसमें उसमें एक भी एचआर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। और उसमें मोस्टली तो ऊप्स एंड डीबीएमएस के बारे में पूछा गया था। डीएसए के ऊपर उतना जोर नहीं दिया गया था फर्स्ट राउंड में, मतलब L0 में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, तो वो डीएसए को भी उतना ही कवर करते हैं और जितना कि ऊप्स और डीबीएमएस को। लेकिन एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि हमने जितना रिज्यूमे में अपडेट किया है, वो लोग उसके बाहर नहीं जाते। मतलब उनका, मेरे हिसाब से उनका ये मानना था कि तुम लोगों ने जितना भी रिज्यूमे में ऐड किया है, अगर तुम लोगों को उतनी चीज आती है, तो तुम उनके लिए एक राइट कैंडिडेट हो, ऐसा मुझे लगा था। तो बेसिकली तो तुम ऊप्स और डीबीएमएस करके रखो, तो अच्छा हो जाएगा सबके लिए। अच्छा, वो मस्ट तो है। बता सकते हो कि जो फर्स्ट राउंड था वो कितने टाइम तक चला था? कितने आवर का राउंड अराउंड था? 15 to 20 मिनट्स चला था, ज्यादा लंबा नहीं था वो भी। लेकिन अच्छा, हाँ, 15 to 20 मिनट्स। हाँ, और मोस्टली क्वेश्चन डीबीएमएस और ऊप्स में पूछे गए थे। हाँ, डीबीएमएस उसमें फर्स्ट राउंड में। जैसे हम सेकंड राउंड में एंटर किए, फिर उन्होंने ऊप्स को छोड़ दिया, डीबीएमएस छोड़ दिया और फिर पूरा प्योरली डीएससी के ऊपर ही पूरा सेशन ले लिया था। अच्छा, अच्छा। मैं थोड़ा फर्स्ट राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा। एल जीरो राउंड जो भी है, उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बता सकते हो कि ऊप्स में और डीबीएमएस में एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे? कुछ रफली बेसिकली आइडिया? ऊप्स में मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं कि ऊप्स के 4 जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है, वो नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस में का। तो उन्होंने मुझे नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोला था और ऊप्स के सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोले थे। अच्छा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से वहां पे। मतलब और उन्होंने खुद
कुछ कोड करने के लिए भी लगाया था या फिर बस थ्योरेटिकली पूछा था, वर्बली पूछा था बस? नहीं, फर्स्ट राउंड में मुझे कोई कोड नहीं करने के लिए बोले थे, लेकिन सिर्फ पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज ही उन्होंने चेक किया था मेरा फर्स्ट राउंड में। वो कोडिंग आगे आगे के राउंड में करने के लिए बोले थे मुझे। अच्छा, अच्छा। तो अभी नेक्स्ट राउंड था, मतलब ये था L0 के बारे में, नेक्स्ट L0 के शायद बारे में। L1 होगा। L1, यस। L1 वो भी टेक्निकल राउंड था? या वो भी टेक्निकल राउंड था। हाँ, तो मेरे को बस L1 के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ बता दीजिए कि L1 में क्या-क्या हुआ था? L1 में उन्होंने प्योरली डीएसए पूछा गया था, प्योरली डीएसए बेस्ड था वो। अच्छा, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब वही अपने लैंग्वेज के बारे में और डीएसए के बारे में, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे। उतना टफ नहीं था ये राउंड। तो मेरे हिसाब से अगर जिन्होंने L0 क्लियर कर लिया था उनके लिए तो ये बहुत ही आसान राउंड था, L1 राउंड। अच्छा। और L1 का टाइम स्पैन कितना था? कितने देर तक चला था ये L1 इंटरव्यू राउंड? सेम, L0 और L1 दोनों इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स चला, ज्यादा वो भी लंबा नहीं चला। अच्छा। और तो इसमें उनके डीएसए हिसाब पूछा से गया था 15 to ये? 20 मिनट्स आइडल टाइम था। अच्छा। और हाँ, ये इसमें L1 राउंड पूरा डीएसए बेस ही था। अच्छा, तो इसमें डीएसए में बस थ्योरेटिकल पूछा था या फिर कोड भी करने लगाया था? नहीं, डीएसए में पूरा थियोरेटिकल था। कुछ भी कोड करने के लिए उन्होंने नहीं बोले थे मुझे। अच्छा, अच्छा। और दैट्स इट, मतलब L0 में डीबीएमएस और ऊप्स में फोकस किया था उन्होंने और L1 में फोकस किया था, डीएसए यस के यस। बारे में पूछा गया। डीएसए पे। हाँ। हाँ, इसके बाद L2 था राउंड। हाँ, इसके बाद L2 था, जिसमें वो भी ये भी टेक्निकल इंटरव्यू ही था। अच्छा, टेक्निकल प्लस एचआर दोनों था, जो कि हाँ, अराउंड 30 मिनट्स तक चला। ज्यादा लंबा अच्छा, नहीं था, लेकिन 30 मिनट्स तक था, क्योंकि दो राउंड मिक्स करके थे वहां पे। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कोडिंग करने के लिए बोली गई थी। हाँ, जो कंसेप्ट, ऊप्स के जो कंसेप्ट थे चारों, में मुझे एब्स्ट्रैक्शन का कोड करने के लिए बोला गया था वहां पे। तो एब्स्ट्रैक्शन का कोड करने के बाद मुझे डीएससी का एक छोटा सा कोड करने के लिए बोला था, जो कि नॉर्मल था, पैलेंड्रोम का। तो वो कोड करने के बाद में फिर अच्छा। बाकी सेशन थेरोटिकली था। बस मतलब L0 और L1 में कोड करने को नहीं बोला था, L2 में कोड नहीं करने को बोला भी था। लगाया था। हाँ। इसमें कुछ डीबीएमएस और ऊप्स के बारे में पूछा था? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे थेरोटिकल वहाँ पे। बस कोड करने के लिए जो पूछे थे, तो उन्होंने मुझे पहले एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि क्या अप्रोच होगी। मतलब अभी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मुझे पूछा गया था, मुझे पहले पूरा एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करना पड़ा। उसके बाद में उसी एब्स्ट्रैक्शन को मुझे कोड में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो वो मुझे अच्छा, पहले लॉजिक पूछे कि तुम लोग एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है करके, और फिर उसी को तुम लोगों ने कैसे यूज करोगे, कहाँ पे यूज करोगे, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, अच्छा। जैसे आपने बताया कि L2 में टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू था, तो हाँ, एचआर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे? एचआर में नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी व्हाट अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू हायर यू। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मुझे ये पूछा गया था कि तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, और फिर और क्यों है। तो मैंने उन्हें बोला था कि सर मुझे रोहित शर्मा पसंद है, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो उन्होंने मुझे फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किया कि रोहित शर्मा अभी T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी आपको पसंद कैसे है। तो मैंने बोला कि सर, अब रोहित शर्मा भले ही अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर्म हर किसी पास परमानेंट नहीं रहता है। तो मेरा ये जवाब सुन के एक्चुअल में वो सर खुश हो गए थे, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बोले दैट्स द आंसर आई वांट टू एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी कैंडिडेट। ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। तो मैं वही समझ गया था, मैं वहीं पे इंटरव्यू निकाल लिया है करके। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, एक्चुअली में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, अपन लोग का कितने जल्दी क्या सोच सकते हैं, वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया था वो राउंड में। अच्छा। आई गेस दैट इज द लास्ट राउंड फॉर दिस होल हायरिंग प्रोसेस। यस यस, ये सबसे लास्ट राउंड था L2। अच्छा। और ठीक है, मतलब मेरे को एक और बात पूछनी रह गई थी कि टोटल कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे फर्स्ट राउंड के लिए, मतलब कि इंटरव्यू दे सकते हैं L0 इंटरव्यू? L0 के अराउंड 500 कैंडिडेट्स थे। अच्छा। हाँ। सारे ब्रांचेस और के लिए एलिजिबल थे? नहीं, वो सिर्फ CSIT और ETIX के लिए एलिजिबल थे, जिसमें से मोस्टली तो अच्छा, CS और IT के ही थे। अच्छा। हाँ। और जो भी इंटरव्यू राउंड्स थे वो सारे एलिमिनेशन थे या फिर कैसा था वो? सारे राउंड एलिमिनेशन थी, ऐसे कि उधर वहाँ पे एग्जाम नहीं थी, तीनों इंटरव्यू के ऊपर ही था। तो सारे राउंड्स एलिमिनेशन राउंड्स थे। तो फर्स्ट राउंड में तो अराउंड 500 स्टूडेंट्स थे, मतलब L0 के लिए। उन लोगों ने फिर 500 कैंडिडेट्स में से 49 कैंडिडेट सिलेक्ट किए L1 के लिए।
एंड देन L1 में से फिर उन्होंने 30 कैंडिडेट सिलेक्ट किए L2 के लिए, ठीक है। और फिर L2 के 30 कैंडिडेट्स में उनको 30 का परफॉर्म पसंद आया तो उन्होंने 30 में से 29 ले लिए थे। अच्छा अच्छा, ये हो गई मतलब टोटल स्पार्क के लिए शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन मतलब हो गया था पूरा। अच्छा, मतलब हाँ टोटल शॉर्टलिस्ट 29 स्टूडेंट हुए थे। हाँ अच्छा अच्छा, और उसके बाद अभी 29 है, उनको स्पार्क के लिए अभी जॉब है या फिर उनका कुछ प्रोसेस बाकी है अभी फिर से, या फिर उनके पास 5 नहीं, लाख अभी मतलब जो भी 5 एलपी वगैरह? 5 LPA वाला पैकेज जो है वो फिक्स है अभी, उनको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ अभी जो इग्नाइट और इल्यूमिनेट करके 2 और पोजीशंस वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम्म भी और आगे आगे प्रोसेस है। मैं पूछा था लास्ट राउंड में, तो उन्होंने बोला था कि 1 मंथ के अंदर एक और एग्जाम कंडक्ट होगी तुम्हारी, जो कि अच्छा टेक्निकल बेसी होगी। वो अगर क्लियर होती है तो एक इंटरव्यू भी अरेंज किया जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग को डिसाइड करेंगे कि हमें एक्चुअल में पोजीशन कौन सी मिली है। नहीं तो ये 5 लाख LP वाला मतलब जियो स्पार्क वाला जो है वो तो है ही हमारे पास ऐसा। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी स्पार्क है उनके लिए एक और चांस है कि आप इल्यूमिनाइट और इग्नाइट जो भी है वो हाँ, नेक्स्ट हायर पैकेज के लिए ये आप ये अप्लाई कर ये सकते अच्छा चांस है कि अच्छे अच्छे से परफॉर्म करके, ये अच्छा चांस है हमारे पास। हो। दैट्स इट अंशुल, मैं यही जानना चाहता था आपसे। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आप कोई प्रो टिप देना चाहते हो स्टूडेंट को, ताकि ऑडियंस को भी उससे हेल्प हो जाए? हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक टिप सभी के लिए है। कैसे हम सबको यही बताया जाता है कि अच्छे से प्रिपरेशन करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऊप्स पढ़ो, DBMS पढ़ो, अपनी अच्छी कोडिंग के ऊपर फोकस करो। लेकिन कोई ये नहीं बताते कि अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करो। हम लोग जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे मेरे केस में मैंने अराउंड 19 एग्जाम दिए थे, मतलब 19 कंपनी में अप्लाई करके 19 एग्जाम दिए थे, जिसमें से मैं अराउंड 10 to 12 का इंटरव्यू दिया था, लेकिन फिर भी मुझे हर कंपनी में रिजेक्शन मिला था। लेकिन फिर एट लास्ट मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे रिलायंस जियो जैसी कंपनी में जॉब मिल गई है। ठीक है, पैकेज बड़ा नहीं है, ना ही छोटा है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट है। तो साइकोलॉजी के ऊपर जितना फोकस कर सकते हो उतना करिए। खुद की साइकोलॉजी कभी, खुद का मोरल कभी डाउन मत होने देना कभी भी। रिजेक्शंस आएंगे, एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन खुद को कभी, खुद को कम मत समझना, और ये हमेशा ट्राई करना कि यार ये कंपनी नहीं है तो ठीक है, अगली कंपनी मैं जरूर फोड़ दूंगा। तो हर किसी को जॉब मिल जाती है, लेकिन बस खुद के ऊपर फोकस करो और साइकोलॉजी और खुद की पढ़ाई मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी बेस्ट है। थैंक यू सो मच अंशुल, आपके वर्ड्स सही में बहुत इंस्पायरिंग है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ये इंटरव्यू यही क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच।